हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में पूरी तरीके से बिलीव करता आया है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए आज के लेक्चर में हमको एक और नई चीज पढ़नी है जिसके कमेंट्स मैंने देखे थे, जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर एलिवेटर का केस बता दीजिए, वेइंग मशीन बता दीजिए। तो हम आज वही पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। एक बार एक छोर को पकड़ लो आप, आपको मैं छोर पकड़ाऊंगा, उस छोर को पकड़ लेना। छोर मतलब उस कंसेप्ट को पकड़ लेना, बाकी सारी चीजें आपके लिए स्मूथली बहते हुए जाएंगी। जैसे पानी बहता है ना, वैसे ही इजीली आपकी आंखों के सामने से बहती हुई जाएंगी। एक बार बस चीजों को आप समझ लीजिए। तो चलिए, हमको पढ़ना है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो आपके वजन को नापती है, ठीक है ना। क्या ये बोलना सही है? इट मेजर्स वेट, इट मेजर्स वेट। क्या ये बोलना सही है? ये पार्शली सही है। वेइंग मशीन है तो वेट तो नापेगी नापेगी, लेकिन अगर हम फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो हम बोलते हैं इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम बोले इट मेजर्स वेट, तो ये कभी ना कभी आगे जाके क्या हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमेशा वेइंग मशीन हमको हमेशा सही वेट बता पाएगी या नहीं बता पाएगी, एक्चुअल वेट बता पाएगी या नहीं बता पाएगी। ये सारी चीजें हमको देखना है अब इस लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के मुताबिक वेइंग मशीन की सही डेफिनेशन जो है वो है इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। जो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा उस मशीन पे, उस वेइंग मशीन पे, वही आपको बता देगी कि आपका वेट है। कैसे सर, समझ नहीं आया कैसे? तो देखो, ये है एक हमारी वेइंग मशीन। हमारी क्या है? ये एक वेइंग मशीन, और मैं इस पे खड़ा हुआ हूं। बहुत खुश हूं मैं, और बहुत खुश हूं मैं इस पे बैठा हुआ हूं, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है, बढ़िया लग रहा हो सर, क्यूट लग रहा हो। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं लगता क्या? तो ये देखो, ये बैठा हुआ हूं मैं। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं इस पर बैठा, क्या हुआ होगा आप मुझे बताइए। सर सबसे पहले तो आपका कुछ मास होगा आपका, जो आपको वेट बन के नीचे की तरफ खींच रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने, mg। ठीक, और साथ में क्या होगा, जैसे ही आप आकर बैठे होंगे वेइंग मशीन पे, वेइंग मशीन ने आप पर क्या लगा दिया होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा दिया होगा। ठीक है, ओके। अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे क्या हुआ होगा, या अगर हम बात करें वेइंग मशीन की, तो वेइंग मशीन पे क्या हुआ होगा। तो सरफेस पे वेइंग मशीन रखी है, ये वेइंग मशीन रखी है सरफेस पे। वेइंग मशीन ने मुझ पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो मैं चुप थोड़ी ना बैठूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं भी क्या करूंगा, वेइंग मशीन पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही मैं इस वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाऊंगा ना, मुझे ये वेइंग मशीन इस नॉर्मल रिएक्शन की क्या दे देगी, रीडिंग दे देगी। क्या दे देगी? रीडिंग दे देंगी। और यही रीडिंग जो होगी ना, वो हमको क्या बता देगी, हमारा वेट बता देगी। यही हमको क्या बता देगी, हमारा वेट बता देगी कि आप कितने भारी हो। आई मेरी बात समझ में? तो अगर हम यहां से देखें, यहां से हम बैलेंस करें, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर। लेकिन आप ये बात याद रखना कि ये जो mg नीचे की तरफ लगता है ना, ये कभी भी वेइंग मशीन पे नहीं लगता। वेइंग मशीन पे क्या लगता है, वो चीज जो कांटेक्ट में आ रही है। तो कांटेक्ट में क्या आ रही है, मेरी बॉडी और वेइंग मशीन कांटेक्ट में आ रही है। तो कांटेक्ट में आने से लगता है नॉर्मल रिएक्शन, जो वेइंग मशीन लगाती है मेरी बॉडी पे। लेकिन मैं चुप नहीं बैठता और मैं पलट के वही नॉर्मल रिएक्शन किसको दे देता हूं, वेइंग मशीन को दे देता हूं। और वो किसके बराबर आ रही है, मेरे वेट के बराबर आ रही है। ऐसे घूम के चलना है। डायरेक्ट ये बोल देना कि ये हमको वेट मेजर करके बता रही है, फिजिक्स में सही नहीं होता, वैसे भी सही नहीं होता, है ना। अगर अंदर की टेक्निकलिटी आप समझोगे तो अब आप समझ रहे होगे कि वेइंग मशीन एक्चुअल में आपको क्या बताती है, नॉर्मल रिएक्शन बताती है। वही हमारी रीडिंग होती है, और उसी से हमको क्या पता चलता है, वेट पता चलता है। क्लियर बात है? 100%। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या हमेशा नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर नहीं होता है। लेकिन जब भी आप अपना वेट नापते हो तो जाके सीधे वेइंग मशीन में खड़े हो जाते हो ना, कि नाचने लग जाते हो उस पे जाके, ऐसा नहीं करते होगे ना। खड़े हो जाते होगे सीधे जाके वेइंग मशीन में, सीधे चुपचाप एकदम सीधे, और आपको आपका वेट दिख जाता होगा। ठीक,
तो मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि आप पर अभी और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आप सीधे जाके बस वेइंग मशीन में खड़े हो जा रहे हो और अपना वेट चेक कर ले रहे हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होगा, लेकिन ऐसा हमेशा बोलना सही नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। ये हो गई हमारी वेइंग मशीन की बात, है ना, कि जब भी वेइंग मशीन से आपको रिकॉर्ड पूछेगा, रीडिंग पूछेगा, आप भागोगे इस वैल्यू की तरफ कि वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, वही आपकी रीडिंग होगी, वही आपका आंसर होगा, वही आपका वेट होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लो, दिमाग में डाल लो, खून में डाल लो, नस नस में घुस जाना चाहिए ये बात। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नए कंसेप्ट को देखते हैं। और कौन सा कंसेप्ट हमको समझना है, तो अब हमको समझना है एपरेंट वेट, जिसके बारे में आप लोग मुझसे कमेंट में बोल रहे थे। तो ये आ गया है हमारा नया कंसेप्ट एपरेंट वेट। व्हाट इज एपरेंट वेट, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि वेइंग मशीन आपको हमेशा नॉर्मल रिएक्शन देगी। हमेशा आपकी वेइंग मशीन का एक ही काम है कि उस पर आने वाले नॉर्मल रिएक्शन की वो आपको वैल्यू बता दे और उसी से आप क्या फाइंड आउट कर लो, अपनी रीडिंग फाइंड आउट कर लो, अपना वेट फाइंड आउट कर लो। ये बात अभी तक आपको पता थी। अब क्या हुआ, कुछ केसेस में हमेशा आपके द्वारा वेइंग मशीन के द्वारा बताए गए वेट जो थे वो सही नहीं निकल रहे थे। अच्छा, सही नहीं निकल रहे थे, मतलब जो वेइंग मशीन आपको वेट बता रही थी और एक्चुअल में जैसा मेरा वेट था वो मैच नहीं कर रहे थे, है ना। तो जब ये केसेस आए कि वेइंग मशीन काम तो ढंग से कर रही है, वेइंग मशीन खराब नहीं है, काम एकदम परफेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल वेट नहीं बता पा रही, तो हमने बोला ऐसी कंडीशन में जो वेट हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट बोलेंगे। कि वेइंग मशीन भी ढंग से काम करे फिर भी हमको एक्चुअल वेट ना मिले, तो हमको जो वेट मिल रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे मैं मोटी मोटी बातें करूँ ना, सच सच अगर आपसे बात करूँ ना भाई, तो यही वो केस है जहां आपको पढ़ना है एलिवेटर के केस। किसके केस, एलिवेटर के केस। तो ये केसेस हम बहुत ध्यान से देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे, और इसको हम कैसे यूज करेंगे आगे जाके, ये बात अभी आप समझ लेना। मैं बार बार आपको डायग्राम बना बना कर नहीं बताऊंगा, प्लीज इस चीज को समझ लेना। ठीक, अच्छा, कुछ केसेस मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। यह है पहला केस जिसमें आपने अपनी वेइंग मशीन को किसमें रख दिया है, एक एलिवेटर में रख दिया है। अरे भाई फिजिक्स है, खाली वेइंग मशीन ऐसे जमीन पे रख के नहीं देगी आपको फिजिक्स। अब उसने आपके एलिवेटर को देखा कि ये एलिवेटर खाली पड़ी है, क्या करे, ऊपर नीचे जा रही है, खाली ऊपर नीचे कर रही है, चलो इस पे अपन फिजिक्स लगा देते हैं। तो हमने अपनी वेइंग मशीन को उठाया और किस पे रख दिया, इस एलिवेटर में रख दिया। अब बात यह है कि ये एलिवेटर खुद ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मैं बैठा हूं एकदम हंसता मुस्कुराता क्यूट सा बच्चा, ये मैं बैठा हूं। नहीं देखो मैं कितना क्यूट, नहीं देखो मेरी शक्ल नहीं मिल रही, इससे मिल रही होगी ना मेरी शक्ल, हाँ ये मैं हूं, ये मेरे को बैठा दिया गया। अब आप मुझे बताओ कि जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो इस वेइंग मशीन पर क्या नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वही तो हमारा वेट होगा, वही तो हमारा वेट होगा, वही तो हम हमारी रीडिंग मानेंगे, है ना। हाँ सर, इस केस में मैं देखता हूं, ध्यान से समझना, मैं अभी इस भाई साहब और इस वेइंग मशीन को उठाकर बाहर ले आ रहा हूं ताकि मैं इसकी स्टडी कर पाऊं। ठीक है ना। तो देखो ये मैं बैठा हूं, अब इस पर क्या लग रहा है भाई, तो देखो ये लगा रहा है नीचे की तरफ इसका वेट mg और ऊपर की तरफ इस पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है कि यही बॉडी, यही मैं, जो मैं हूं ये मैं ही हूं ना, तो अगर मुझ पर नॉर्मल रिएक्शन लगा है तो मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसको पक्की बात है कि वापस कर दूंगा। और ये क्या है, ये वेइंग मशीन है। क्या है ये नॉर्मल रिएक्शन, मैं किसको वापस कर रहा हूं, वेइंग मशीन को वापस कर रहा हूं, और यही मेरी क्या बन जाएगी, रीडिंग बन जाएगी, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक, मुझे बताओ mg नीचे की तरफ लग रहा है, n ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन किधर की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किधर की डायरेक्शन में है सर, ऊपर की डायरेक्शन में। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं, t माइनस mg, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी n माइनस mg, तो n mg से बड़ा होगा, n जो होगा वो mg से बड़ा होगा, तभी तो ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन। हाँ, तो n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ, लग गया।
ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई mg प्लस ma, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? m कॉमन निकाला, आ गया g प्लस a। ठीक, चलो ये तो हो गई बात, सबको पता होता है। लेकिन आप क्या ये बात फील कर पा रहे हो कि नहीं? पहले हम इस बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, आपने लिफ्ट में आप गए होंगे, लिफ्ट में आपने देखा होगा, आप गए होंगे, लिफ्ट में बैठे होंगे, लिफ्ट में खड़े हुए होंगे, है ना कहीं आपने लिफ्ट का यूज तो किया होगा। मुझे ये बताओ कि जब आप लिफ्ट को चालू करते हो, लिफ्ट ऊपर जाना चालू होती है ना, तेजी से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको नीचे की तरफ कोई खींच रहा है? आपका दिल भारी सा नहीं हो जाता? ऐसा लगता है कि आपको कोई खींच रहा है, दिल भारी होने लगता है कई लोगों का। कई लोगों को लिफ्ट में बेचैनी होने लगती है। वो क्यों होती है? इसी वेट के चेंज के होने के कारण। आपका वेट, एक्चुअल वेट एपरेंट वेट में चेंज होने लगता है, इसलिए कई लोगों को लिफ्ट में घबराहट होती है। क्लियर? अच्छा, अगर ऊपर जाने से आप नहीं समझ रहे तो मैं मानता हूं कि चलो मैं लिफ्ट को नीचे ले आता हूं, मैं ये मान रहा हूं। अब लिफ्ट क्या कर रही है? ऊपर, सबसे ऊपर वाले माले से ग्राउंड फ्लोर पर आ रही है, और मैंने जैसे ही लिफ्ट चालू की तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आपके दिल को कोई ऊपर ले जा रहा है? जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है दिल को कोई बैठा रहा है, और जब आपकी लिफ्ट ऊपर से नीचे आने लगी तो आपको ऐसा लगता है कि दिल को कोई उठा रहा है। आपको हल्का सा महसूस होता है, अपनी बॉडी हल्की फील होती है, ऐसा लगता है कि आप हवा में हो, अरे लैंड करा दे, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? लैंड करा दे, मुझे लैंड करा दे, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, अरे हाँ ना। तो जब आपकी लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आने लगती है तो आपका दिल हल्का होता है, आपको बॉडी हल्की फील होने लगती है। लेकिन वही लिफ्ट जब नीचे से ऊपर जाती है तो आपका दिल भारी हो जाता है, आपको कोई ऐसा लगता है नीचे खींच रहा है, आपको अपना वेट ज्यादा लगने लगता है, बॉडी भारी लगने लगती है, पैर पे वजन ज्यादा लगने लगता है, ऐसा आपको फील होता है। ठीक, तो पैर पे ज्यादा वजन फील होना, दिल भारी हो जाना, इसका मतलब यह है कि आपका वेट बढ़ गया है फॉर टाइम बीइंग। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, उस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा आपको लगता है। ऐसा क्यों लगता है? तो देखो, जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो जो आपका दिल है, दिल क्या हो रहा था? भारी हो रहा था। दिल क्या हो रहा था? भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था आपको कोई खींच रहा है। तो दिल जब भारी हो रहा है तो आपका वजन भी भारी हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ रही है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आने लगी? mg प्लस a, mg प्लस a। आई मेरी बात समझ में? और अगर आप जमीन पर रहते हो, अगर आप सिर्फ लिफ्ट से उतरकर जमीन पर आ जाओ तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आती है वो mg के बराबर आ जाती है ना? नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप लिफ्ट में गए और लिफ्ट को आपने ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराया तो अब आपकी नॉर्मल रिएक्शन mg से बढ़ गई है। कितनी? ma बढ़ गई है। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए आपको क्या होता है, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो भारी भारी फील होता है, दिल आपका भारी हो जाता है। पक्की बात? क्लियर बात? 100% समझ में आया? तो आप इस चीज को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ये है आपका पहला केस भैया। दूसरा केस बनाऊंगा मैं अब। दिल भारी हुआ, वजन भारी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई, mg प्लस ma हो गई। कितनी बढ़ गई? mg प्लस ma। ठीक है, चलो बात करते हैं। ठीक, ओके। अब मैं बना रहा हूं अपना दूसरा केस, है ना? इसमें दूसरे केस में मैंने क्या किया, सेम एलिवेटर लिया, सेम एलिवेटर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया एलिवेटर को, और मैंने अपनी वेइंग मशीन को इस एलिवेटर के अंदर रख दिया, और मैं क्या कर गया, खुद जाके खुश होके बैठ गया, है ना? क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये मैं बैठ गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है। अब ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन से कहां जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। ठीक, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जैसा जैसा हमको अभी पिछले केस में बताया था वैसे ही हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो गुड्डा उसको उठा लो। गुड्डा नहीं, मैं हूं, ये इज्जत से बात करो, मैं हूं, ये मैं हूं। किचन में कौन था? मैं था। रसोड़े में कौन था? मैं था। यहां कौन है? मैं हूं। हर जगह कौन? मैं हूं। चलिए, ये गुड्डा उठा के मैं बाहर ले आया। यार ये गुड्डा नहीं है, ये मैं हूं, मैं। ठीक है, ये गुड्डा बाहर आया। अरे यार, फिर गुड्डा, मैं हूं। चलिए, मुझे बताइए, क्या इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा? मेरा वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा? हाँ सर, mg नीचे की तरफ।
और मुझ पर तुरंत वेइंग मशीन ने क्या लगा दिया होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया होगा। हाँ, और अगर मुझ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा है तो ये बात भी पक्की है कि वेइंग मशीन पर भी नॉर्मल रिएक्शन लग गया होगा। हाँ सर, ये हमारी वेइंग मशीन है और इस पर भी क्या लग गया होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग गया होगा n का। ये अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे मेरी रीडिंग पता चल जाएगी, मुझे मेरा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो भैया n ऊपर mg नीचे और टोटल एक्सेलरेशन लिफ्ट का एलिवेटर का कहां, नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगी, नीचे की तरफ जा रहा है तो mg वाला फोर्स n से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए mg माइनस n, mg माइनस n इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब मुझे बताइए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। तो सर नॉर्मल रिएक्शन अब आ रही है mg माइनस ma, यानी कि n इज इक्वल्स टू m कॉमन g माइनस a। अब g से कुछ चीज माइनस हो गई है, अब g से कुछ वैल्यू माइनस हो गई है, तो मुझे बताओ इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम होगी कि नहीं होगी। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन, जब एलिवेटर नीचे की तरफ जाता है, आप वेइंग मशीन पर बैठे होते हो, ये आपकी वेइंग मशीन है, तो आपके दिल को क्या होता है, हल्कापन महसूस होता है। ये आपका दिल है और आपके दिल को क्या लग रहा है, हल्का लग रहा है। वाह, मजा आ रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ जाती रहे और बड़ा आनंद, परम आनंद, मजा आ रहा है, दिल हल्का हो गया, नीचे जाने दो लिफ्ट को, मजा आ रहा है। क्यों हल्का क्यों हो गया, क्योंकि भैया नॉर्मल रिएक्शन जो आपकी पहले mg हुआ करती थी, लिफ्ट में जाने के बाद उससे क्या वैल्यू माइनस हो गई, माइनस होने से चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई है, mg माइनस ma हो गई है। इसलिए जब कोई चीज कम हुई तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ, इसलिए आपके दिल को क्या लगा, हल्का लगा, है ना। पूछना, ज्यादातर लोगों को लिफ्ट जब ऊपर जाती है तब अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब लिफ्ट नीचे आती है तो दिल हल्का हो जाता है, मजा आ जाता है, एकदम हल्का हल्का फील होता है ना। लेकिन कई लोगों को दिक्कत होती है, कई लोगों को बेचैनी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, सडनली लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो भारी क्यों लग रहा है, नीचे आ रहे हैं तो हल्का क्यों लग रहा है। क्योंकि आपका जो एक्चुअल वेट होता है वो एपरेंट वेट में क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। आई मेरी बात समझ में। तो अब इस केस में आपको आपकी रीडिंग क्या मिल रही होगी, आपको आपकी रीडिंग मिल रही होगी mg माइनस a, और आप हल्के लग रहे होगे, आपका वेट क्या हो गया होगा, हल्का हो गया होगा। लेकिन वो लिफ्ट में रहने तक है बस, जैसे ही लिफ्ट से आप बाहर निकलोगे वापस आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या बन जाएगा, mg के बराबर वेट बन जाएगा। ठीक, पक्की बात है, ओके। तो सर ये सब होता क्यों है, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सर, क्यों वेट चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको याद करो एक चीज बताई थी, एक चीज पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा। तो आपको याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, बताई थी कि नहीं बताई थी। हाँ सर बताई थी। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की हम बात करते हैं ना, ये हमारे क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये देखो लिफ्ट के पास आपका खुद का एक्सेलरेशन है ना, ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खुद एक एक्सेलरेशन पे है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारी लिफ्ट क्या हो जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी। लिफ्ट क्या हो जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी। हम आगे जब पढ़ेंगे ना, आगे जब हम नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम के क्वेश्चन देखेंगे तब हम बात करेंगे। तो लिफ्ट क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। और आपको याद होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम जब जब आते हैं तो एक नया फोर्स निकल कर आता है जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। क्लियर बात, क्लियर बात। तो देखो इस सूडो फोर्स का कैसे यूज करते हैं मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, वेइंग मशीन है आपकी ये, जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने से पहले अगर मैं इसको रेस्ट कंडीशन में रखता हूं तो आपको पता है नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ टेंशन है, रेस्ट कंडीशन में ऐसा है। लेकिन जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लग जाएगी तो आपको भारी फील होने लगेगा। भारी क्यों फील होने लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक कंपोनेंट और आ जाएगा। तो हम एक सूडो फोर्स लगा देते हैं चुपचाप नीचे की तरफ ma, तो हमारा जो t की जगह n लिखो, तो हमारा n क्या बन जाता है, mg प्लस ma बन जाता है ना। ये सूडो फोर्स कहला जाता है, ठीक है ना। आगे जाके पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ हमको ये भी पढ़ना है अभी। लेकिन बिना सूडो फोर्स को जाने भी हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सही बना रहे हैं, इक्वेशन को सही बना रहे हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए, तो ये होगा हमारा दूसरा केस। अब हमको बढ़ना है हमारे तीसरे केस पे। ठीक, चलिए मैं अपना तीसरा केस बना रहा हूं। अब क्या होगा, अब कुछ नया आएगा आपके सामने या नहीं आएगा, देखते हैं जरा। फिर ये लिफ्ट बनाई मैंने,
है ना। इस लिफ्ट में मैंने क्या रख दिया, वेइंग मशीन रख दी, और फिर मैं बैठ गया। खुश था मैं, बहुत खुश था, मैं कुछ तो काम आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल कराने के ही काम आ जाऊँ भले ही, लेकिन काम तो आ रहा हूँ फिजिक्स के। बैठ गया, बहुत खुश, बहुत खुश। दोनों केस में तो मैं बहुत खुश। अब तीसरा केस आया। तीसरे केस में ये बोल दिया कि अब एक्सेलरेशन 0 कर दो। अब क्या कर दो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 कर दो। तो फटाक से एक बच्चे ने बोला कि अच्छा मतलब लिफ्ट रेस्ट में आ गई है। तो मैंने बोला मैं बहुत मारूंगा, ये गलत बात है, गलत बात है, मैं कान मरोड़ दूंगा, मैं ऐसी बात नहीं करना। क्यों? क्या एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये होता है क्या कि आपकी बॉडी रेस्ट में है, आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है? हाँ, ये बात मैं एक बार मान सकता हूं, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट में है, ये बात मैं नहीं मानूंगा। ठीक, चलिए। तो अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो दो चीजें हो सकती है, या तो लिफ्ट पक्की बात है रेस्ट पे है, या फिर पक्की बात है कि लिफ्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, लिफ्ट है तो लिफ्ट को रेस्ट में रख के क्या करेंगे हम? हमको क्या करना है लिफ्ट को रेस्ट में रख के? हमको तो लिफ्ट को मोशन में ही रखना है ना, ऊपर नीचे जाना है। तो देखो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा का नाम सुना है आपने? बुर्ज खलीफा, हाँ सर मेरी हाइट बहुत ज्यादा है सर, तो मुझे घर पे सब बुर्ज खलीफा बुलाते हैं, है ना। तो बुर्ज खलीफा जानते हो कि आप दुबई में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत 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 लंबी बिल्डिंग है। तो अब मान लो अगर उसके अंदर 121 फ्लोर्स हैं, मान लो, है ना, कितने हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर 121 फ्लोर्स हैं और आप लिफ्ट से जा रहे हो, ये आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट में आप घुसे, लिफ्ट में आप घुसे और लिफ्ट ने चलना चालू कर दिया। लिफ्ट ने चलना चालू किया, पता चला 10 माले, 12 माले, 15 माले, 20 माले तक वो एक्सेलरेट कर रही है ना। आपको लगातार भारी फील हो रहा है, भारी फील हो रहा है, जी मचल रहा है, जी भारी लग रहा है, दिल भारी लग रहा है। 20 माले तक लगातार वो एक्सेलरेट कर रही है, और जैसे ही 20 माला निकला, जैसे ही 20 माला निकला, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग गई। जैसे ही 20 माला निकला, अब वो क्या करने लग गई भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी चलने गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसकी, यहां पर एक्सेलरेशन था। लेकिन जैसे ही 20 माला क्रॉस हुआ, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलने लग गई। इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन अब क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो जो अंदर इंसान है उसका जो जी मचल रहा था ना, यहां पर उसका जी मचल रहा था, लेकिन जैसे ही यहां पर हमारी लिफ्ट क्या हुई, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करने लगी, तो उसका जी मचलना बंद हो गया। ये क्या करने लगा, एकदम खुश हो गया, बोला बढ़िया यार, ऐसे ही चलने दो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चलने दो ऐसे ही, क्योंकि उसका जी क्या कर गया है, मचलना बंद कर गया है। तो अब हमको पता करना है इस केस में, इस केस में इस इंसान का वेइंग मशीन पर क्या वेट आएगा। ठीक है, चलिए, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, ये बुर्ज खलीफा वाली बात। ठीक है, तो लिफ्ट जब चलती है तो एक्सेलरेशन होता है, थोड़े टाइम बाद अगर मान लो बिल्डिंग लंबी है ना, तो अब हमारी क्या होती है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है। ठीक, तो जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन आएगा, मैं आपको बता देता हूं, जो इंसान का फेस है, जिसका जी मचल रहा था ना, वो जी मचलना बंद हो जाएगा और वो हो जाएगा एकदम हैप्पी। ठीक, क्यों, देखते हैं। ये गुड्डा मैंने उठाया, यहां पे गुड्डा गुड्डा बार बार बोल रहा हूं, गुड्डा गुड्डा नहीं बोलो, ये मैं हूं, थोड़ी सी इज्जत करो मेरी तुम लोग, ये मैं हूं, ठीक है ना। चल, इसका नीचे की तरफ क्या लग रहा है सर, वेट लग रहा है mg, और ये वेइंग मशीन पर रखा था जब, तो वेइंग मशीन ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन लगाया है वेइंग मशीन ने, ठीक। लेकिन सर यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो 0 है। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया, तो क्या मैं अपने सेकंड लॉ को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, mg माइनस टी, कैसा भी लिखूं, t माइनस एम जी लिखूं, mg माइनस टी लिखूं, क्योंकि कहीं जा ही नहीं रहा है, इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमारा t, अरे यार t क्यों लिख रहा हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन है, टेंशन टेंशन लिखने की इतनी आदत हो गई है ना। चलो, तो mg किसके बराबर आ गया, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने जो वेइंग मशीन पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया था ना, पहले तो वेइंग मशीन ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया आप पे, फिर आपने भी क्या किया, तुरंत क्या कर दिया, एक नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन पे लगा दिया। तो रीडिंग कितनी आ गई, रीडिंग आ गई नॉर्मल रिएक्शन की mg। तो अब ये देखो आप, अब ये देखो आप, अब यहां पर आपका एपरेंट वेट जो था किसके बराबर आ गया है, एक्चुअल वेट के, किसके बराबर आ गया है, एक्चुअल वेट के। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में। इस चीज का आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक।
चलिए ये हो गया हमारा तीसरा केस। अब आने वाला है एक और हमारा चौथा केस। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक और बात कर लेता हूं, अगर अपरेंट और एक्चुअल वेट की बात हो ही रही है तो यार यहीं कर लेते हैं उसकी बात भी, कि जब हमने पहला केस देखा था ना, जब हमने पहला केस देखा था जिसमें एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, तो इस केस में ये हमने देखा कि जो एपरेंट वेट था, एपरेंट APP लिख रहा हूं, एपरेंट वेट जो था वो ज्यादा आया था कि कम आया था एक्चुअल वेट से? वो ज्यादा आ रहा था। वो एक्चुअल वेट से क्या आ रहा था? ज्यादा आ रहा था। ये आपको कैसे पता चला सर? अरे यार एक्चुअल वेट mg था, है ना? एक्चुअल वेट क्या था? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg था, लेकिन जब हमारा एलिवेटर ऊपर जा रहा था तो एपरेंट वेट कितना आ था? नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा था? mg प्लस ma। तो सर ऑब्वियस सी बात है ना कि बढ़ गया है, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आ गया है। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में एक्सेलरेशन हमारे एलिवेटर का कहाँ था? नीचे की तरफ था। तो हम बोल सकते हैं कि जो एपरेंट वेट आया होगा ना, वो क्या आया होगा? एक्चुअल वेट से कम आ गया होगा, तभी आपको हल्का फील हो रहा होगा। एक्चुअल वेट से क्या आ गया होगा? कम आ गया होगा, तभी आपको हल्का फील हो रहा था। ठीक है, मतलब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना दे रहा था आपको? mg के बराबर एक्चुअल वेट, और यहां एपरेंट वेट में आपको नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा था? mg से माइनस कर रहे थे हम ma, तो आप हल्के हो रहे थे। क्लियर? अब तीसरा केस हमने क्या देखा? इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देता हूं। तीसरा केस हमने जो देखा उसमें आपने ये चीज देख ली भैया, तीसरे केस में कि एक्सेलरेशन जीरो, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि एपरेंट वेट जो है वो किसके बराबर हो गया? एपरेंट वेट बराबर हो गया एक्चुअल वेट के। क्लियर बात? ये जो वाला केस मैंने आपको बताया है, ठीक है, पक्की बात। हाँ, अब जल्दी से चौथा केस भी देख लेते हैं। आज अब लगे हाथ, हमने 3 देख लिया है तो चौथा भी देख ही लेते हैं। चौथे केस में क्या है? देखो आपके पास जो लिफ्ट थी ना, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, बढ़िया मूवी चल रही है, ये वेइंग मशीन में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है ना? मूवी चल रही है, मूवी में क्या हो रहा है? वेइंग मशीन पे प्रैक्टिकल हो रहा है, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। ये मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो, अब क्या हुआ? ये जा रही थी ए एक्सेलरेशन से ऊपर, जा रही थी, प्रैक्टिकल चल रहा था। ये रस्सी, कुछ मान लो ना रस्सी होगी ना ऊपर लिफ्ट के, ये खींच रही होगी, तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। सडनली क्या हुआ? एकदम से क्या हुआ? रस्सी ब्रेक हो गई। क्या हो गई? रस्सी ब्रेक हो गई। तो जब रस्सी ब्रेक हुई तो क्या हुआ होगा? ये लिफ्ट नीचे आने लग गई होगी। क्या होने लग गई होगी? ये लिफ्ट नीचे आने लग गई होगी। तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया होगा? g के बराबर। ये एकदम से नीचे आने लग गई होगी, और किस एक्सेलरेशन से नीचे आने लग गई होगी? g एक्सेलरेशन से नीचे आने लग गई होगी। तो आप मुझे बताइए, क्या इसी कंडीशन को आप फ्री फॉल बोलते हो? क्या इसी कंडीशन को क्या आप फ्री फॉल बोलते हो? हाँ सर, इसी कंडीशन को हम फ्री फॉल बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा? आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो गुड्डा था, यानी कि मैं था, उस पर लग रहा है एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगा रही है वेइंग मशीन ऊपर की तरफ, और एक लग रहा है उसका खुद का वेट नीचे की तरफ। ठीक, नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ कितना हो गया है? g के बराबर हो गया है कि नहीं? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे mg माइनस n इज इक्वल्स टू m, और a की वैल्यू कितनी है? g के बराबर। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? mg इधर जाएगा, mg माइनस होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 0। कितना आ गया? 0। ओ हो। तो वेटलेसनेस की कंडीशन में क्या होता है? फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होता है? आपको वेटलेसनेस मिलती है। क्या मिलती है? वेटलेसनेस, है ना? जब आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये हैं 4 केसेस हमारे पास, जिसको आपको याद करना है, समझ लेना है अच्छे से, ठीक है? ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम इस केसेस को समझेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।